नमस्ते। मैं ओमनी नायब रामपाल यादव, रिटायर्ड फौजी, योग अध्यापक। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम प्रार्थना के साथ में अभ्यास शुरू करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जो 1 मिनट में कम श्वास लेते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा लेते हैं उनकी उम्र कम होती है। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार श्वास लेता है तो उसकी उम्र 90 से 100 साल होती है। तो हमें सबसे पहले ये होगा, अगर हमारा प्राणायाम जो हमारा श्वास और प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होंगे तो हमारी उम्र अच्छी होगी, और हमारा श्वसन तंत्र और हमारा रक्त संचार तंत्र ठीक से काम करेगा, और सेल लेवल पर हमारे न्यूट्रिशंस ठीक से मिलेंगे और ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा, और उसके बाद में जो विषैले पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर कोशिका लेवल पर वो सब बाहर निकलेंगे, और हमारे प्राणायाम करने से एकाग्रता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, और मेंटल जो तनाव होता है वो कम होता है। तो पहले हमें प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले हमें शुद्धि क्रिया कपालभाति करेंगे। हठ योग में शुद्धि क्रियाएं 6 होती हैं। पहला होता है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। तो कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे कफ दोष दूर होते हैं, और हमारा कपाल अर्थात मस्तिष्क से शुद्ध होता है। कपालभाति का अभ्यास 1-1 मिनट के लिए 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। इसका अभ्यास करने में यह है, श्वास के ऊपर इसमें हम श्वास को छोड़ने पर ध्यान लगाना है, लेना अपने आप प्रारंभ होगा, और थोड़ा पेट को सिकोड़ कर रखना है। अभी हम कपालभाति शुरू करते हैं, आंखें बंद करके। कपालभाति का अभ्यास हमें एक बार में 1 मिनट तक करना चाहिए। फिर उसको बार बार, अब 1 मिनट करने के बाद में फिर हमें 5 से 10 सेकेंड श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करने के बाद फिर दोबारा हमें 1 मिनट करना है। इस प्रकार 1-1 मिनट के हम 3 से 5 मिनट तक हमें अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति का खाली पेट नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से हमारे कफ दोष दूर होता है, और हमारा कपाल की शुद्धि होती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर वो कम होता है, हार्ट बीट्स हमारी नॉर्मल होती है, और पाचन शक्ति भी से ठीक होती है, और कोशिका के स्तर पर हमें ऑक्सीजन ठीक से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिलते हैं, और उसके अलावा जो विषैले जो पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं। तो हमें प्रतिदिन नियमित कपालभाति का 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसका अभ्यास करने से जो हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो इससे क्या होती हैं, शुद्ध होती है। उससे हमारी चेतना शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और हमारे शरीर ऊर्जावान रहता है।
तो इसलिए हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको सभी उम्र के इंसान कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये जो हमारा दाहिना हाथ है, ये अंगूठे के बगल की 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और जो इसके बगल वाली 2 उंगलियों को सीधा रखेंगे। इसको बोलते हैं प्रणाम मुद्रा। तो अभी हम इसको जो अंगूठा है उससे दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास लेंगे। फिर बाएं नाक को हम दोनों उंगलियों से बंद करेंगे और दाहिने नाक से हम श्वास को छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास लेंगे और बाएं से बंद करेंगे। और हमारा जो श्वास का जो लेने का और छोड़ने का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। इसका मतलब ये है, यदि हम 3 सेकंड में श्वास लेते हैं तो 6 सेकंड में उसको बाहर छोड़ना है। इससे हमारा क्या होगा, जो श्वास है वो सूक्ष्म और दीर्घ होगा। अभी हम अनुलोम विलोम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे से हम दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से श्वास लेते हैं। अनुलोम विलोम का भी अभ्यास हमें सुबह शाम खाली पेट कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। और हमें श्वास धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जोर से श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। श्वास का आवाज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए। और हमें नाक को थोड़ा कम दबाना है। नाक जोर से दबाने से हमारा नाक टेढ़ा हो सकता है। तो हमें अनुलोम विलोम के फायदा सबसे बड़ा क्या है, जो हमारी पैतरा नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है और हमारी चेतना शक्ति, हमारी जागृति उससे बढ़ती है। और इससे हमारा श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र भी इससे ठीक से काम करता है। इसलिए हमें 5 मिनट कपालभाति करना चाहिए और 5 मिनट हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। अभी हम इसके बाद में करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से हमें क्या है, गहरा श्वास लेते हैं और गहरा श्वास छोड़ते हैं। लेकिन क्या करेंगे, श्वास लेते समय हमें गले को थोड़ा सिकोड़ना है और सिकोड़ के हम इसको श्वास को अंदर लेना है और फिर गले को सिकोड़ते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, श्वास लेना है और छोड़ना है, लेकिन गले को संकुचित करते हुए। अभी हम उज्जाई प्राणायाम करने से हमारे श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। उससे हमारी उम्र बढ़ती है और पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, मन एकाग्र होता है और तनाव से हमें, जो हमारे को तनाव होता है उससे हमको इससे आराम मिलता है। तो अब जैसे हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं श्वास जब अंदर लूँगा तो धीरे से गले को संकुचित करूँगा तो उससे एक आवाज़ आएगी। अब मेरे को ध्यान से आवाज़ सुनेंगे। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हमें 11 से 21 बार करना चाहिए। ये बहुत ही सबसे सरल प्राणायाम है, लेकिन इसके फायदे सबसे अधिक हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें श्वास लेते समय सिर्फ गले को थोड़ा संकुचित करना है और श्वास को छोड़ते समय भी हमें गले को संकुचित करते हुए छोड़ना है। एक बार फिर हम इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
ये हो गया हमारा उज्जाई प्राणायाम। तो अभी हमारा एक कपालभाति शुद्धि क्रिया हो गया, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, तीसरा उज्जाई प्राणायाम। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका बहुत ही साधारण है। पहले हम 20 बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे, उसके बाद में हम श्वास दोनों नाक से अंदर लेंगे और फिर एक नाक से दाहिने नाक को बंद करके और बाएं नाक से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये इसके हमें कम से कम प्रतिदिन 11 चक्र हमें करना चाहिए। जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे तो पहले हम 20 बार कपालभाति करेंगे, फिर कपालभाति से रुकने के बाद में फिर दोनों नाक से हम गहरा श्वास लेंगे और फिर एक नाक से लेफ्ट नोज से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर इसी प्रकार हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब जैसे हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमने एक बार भस्त्रिका इसमें हमने क्या किया, पहले 20 स्ट्रोक हमने कपालभाति किया, फिर उसके बाद में हमने श्वास को अंदर लिया और फिर हम दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ा। श्वास अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ने का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। अर्थात हम 4 सेकंड अगर श्वास अंदर लेते हैं तो हमें 8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी बहुत सरल प्राणायाम है, लेकिन इससे हमें फायदे बहुत होती है। फायदे हमारे क्या होते हैं, हमारा सबसे पहला फायदा होता है हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो सूक्ष्म और दीर्घ बनता है। और श्वास और प्रश्वास सूक्ष्म और दीर्घ बनने से हमारी उम्र बढ़ती है। उसके बाद हमारा श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र ठीक से काम करता है और कोशिका के स्तर पर ऑक्सीजन ठीक से मिलता है और उस न्यूट्रिशंस की सप्लाई ठीक से होती है और जो विषैले पदार्थ हमारे कोशिकाओं के अंदर होते हैं वो सब इससे बाहर निकलते हैं। ये प्राणायाम के मुख्य फायदे हैं। और सबसे उसका हमारे मन में एकाग्रता आती है और उसके अलावा जो हमको तनाव, जो शारीरिक तनाव होता है जो रोज के प्रतिदिन के कार्यकलापों से, उससे हमें मुक्ति मिलती है, उससे हमें आराम मिलता है। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम एक बार फिर करेंगे, ध्यान से देखना है। पहले हम 20 बार कपालभाति करेंगे, फिर दोनों नाक से श्वास, जैसे हम 4 सेकंड में श्वास को अंदर लेंगे और 8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो ये हो गया भस्त्रिका। इसका भी हमें 10 से 11 बार अभ्यास करना चाहिए। जब जो नए अभ्यासी जो प्राणायाम सीख रहे हैं उनको कुंभक का अभ्यास अर्थात श्वास को रोकने का अभ्यास कम से कम 3 से 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। 3 से 6 महीने बाद ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भस्त्रिका, इनका जो अभ्यास 3 से 6 महीने बाद लगातार करने के बाद में फिर हम श्वास को रोकने का प्राणायाम भी हम उसके बाद में कर सकते हैं। अभी अगला प्राणायाम हमारा है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए क्या करेंगे, हम श्वास को अंदर लेंगे और हम उसको गुंजन के साथ में, जैसे भंवरा जो वो जैसे आवाज करती है वैसे हम उसको आवाज करते हुए श्वास को नाक से बाहर छोड़ेंगे। जैसे श्वास मैंने लिया,
इस प्राणायाम का अभ्यास भी हमें कम से कम 11 बार हमें करना चाहिए। तो ये आज का जो प्राणायाम हो गया, ये हमें कम से कम 15 से 20 मिनट रोज करने चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। और उज्जाई भस्त्रिका ये हमें 11 से, और भ्रामरी ये कम से कम 11 से 21 बार करना चाहिए। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम कक्षा के समापन प्रार्थना के साथ करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार हाथों को जोर पकड़ेंगे और आंखों के सामने। सभी को एक बार फिर नमस्ते। जय भारत, जय हिंद।